प्रश्न। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का परिचय दीजिए। परिचय। भारत में बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वायु प्रदूषण एक समस्या बन गया था। इस समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू किया। यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना था। बाद में वर्ष 1987 में इसमें संशोधन कर इसे और अधिक सशक्त बनाया गया। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य: वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना और सुधार करना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण। प्रमुख प्रावधान यानी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस: केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इनका कार्य वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना है। वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र: राज्य सरकार किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। ऐसे क्षेत्र में बिना अनुमति कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण: उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने पर दंड का प्रावधान है। निरीक्षण एवं नमूना संग्रह: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उद्योगों का निरीक्षण कर सकते हैं, वायु के नमूने एकत्र कर परीक्षण कर सकते हैं। दंड का प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति या उद्योग अधिनियम का उल्लंघन करता है तो कारावास, आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं। 1987 के संशोधन के बाद दंड और अधिक कठोर कर दिए गए। अधिनियम का महत्व: वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, जन स्वास्थ्य की रक्षा करता है। निष्कर्ष: वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अधिकार प्रदान करता है और उद्योगों को निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। इस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तृत वर्णन कीजिए। परिचय। भारत में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सशक्त एवं व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ। इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक छत्र कानून कहा जाता है, क्योंकि यह वायु, जल तथा अन्य पर्यावरणीय पहलुओं को एक साथ कवर करता है। अधिनियम के उद्देश्य: पर्यावरण की रक्षा करना एवं सुधार करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रित करना, मानव, पशु पक्षी एवं पौधों को पर्यावरणीय खतरों से बचाना, केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करना। पर्यावरण की परिभाषा: इस अधिनियम के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि तथा इनके बीच के पारस्परिक संबंध और मानव, अन्य जीवधारी, पौधे तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: केंद्र सरकार की शक्तियां: इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जैसे पर्यावरण गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, औद्योगिक उत्सर्जन एवं अपशिष्ट की सीमा तय करना, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के नियम बनाना, किसी उद्योग को बंद करने या नियंत्रित करने का आदेश देना। पर्यावरण गुणवत्ता मानक: वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए जाते हैं। उद्योगों को इन मानकों का पालन अनिवार्य है। खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण: हैजार्डस केमिकल्स का सुरक्षित भंडारण एवं उपयोग, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश, निरीक्षण एवं जांच: सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी उद्योग या परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, नमूने एकत्र कर परीक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन:
इस अधिनियम के अंतर्गत बड़े उद्योगों एवं परियोजनाओं के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA अनिवार्य किया गया है, ताकि पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का पूर्व आकलन किया जा सके। दंड प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति या उद्योग अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि अपराध जारी रहता है, तो दंड और बढ़ सकता है। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रमुख नियम: हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स, ई-वेस्ट रूल्स, नॉइज पॉल्यूशन रूल्स। अधिनियम का महत्व: पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, प्रदूषण नियंत्रण में केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है, पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम में सहायक है, सतत विकास को बढ़ावा देता है। सीमाएं: नियमों के पालन में कमी, जागरूकता में कमी, निरीक्षण व्यवस्था में कमजोरियां। निष्कर्ष: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक कानून है। यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण तथा मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी आधार प्रदान करता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन ही स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में वास्तविक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है।